नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। संविधान जो कि हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है, वो दस्तावेज जो कि हर हिंदुस्तानी की रग रग में वास करता है, वो संविधान जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है, जिस पर पूरे देश का विश्वास चट्टान की तरफ विराजमान है। इसे डिगा पाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। गौरवशाली संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में मैराथन चर्चा का आयोजन किया गया। 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के सांसद संविधान को लेकर अपने अपने विचार रखेंगे। आज इसका हंगामेदार आगाज हुआ। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी को इसी खास मौके पर सदन के भीतर अपना पहला भाषण देने का मौका भी मिला, जिसके जरिए उन्होंने संविधान के आईने से देश के मौजूदा हालात को बयां करने की कोशिश की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष का लेखा जोखा रख दिया। बीच बीच में कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। राहुल गांधी संविधान की प्रति जेब में रखते हैं, जिसे लेकर रक्षा मंत्री ने चुटकी ली और इशारों में संविधान की अहमियत भी समझाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पीडीए को सम्मान देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और आधी आबादी को शक्ति दिए बगैर संविधान की मूल भावना लागू नहीं हो सकती है। कल लोकसभा में चर्चा का दूसरा दिन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि ये दोनों नेता जब सदन में संविधान पर बात करेंगे तो घमासान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। संविधान की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। हर संस्थान, हर सरकार, हर मुलाजिम संविधान की डोर से बंधा है। देश के अंतिम छोर पर बैठे गरीब, लाचार, कमजोर नागरिक को भी संविधान समानता की शक्ति देता है। इस दस्तावेज को लेकर आखिर सियासत कहां तक जायज है और क्या सियासी गुणागणित से संविधान को अलग रखने का रिवाज नहीं होना चाहिए? सवाल यह भी कि क्या सरकारें और नेता संविधान की शपथ वाकई ईमानदारी से पूरी करते हैं? संविधान के सम्मान में आज की दहाड़, लेकिन उससे पहले संसद का माहौल कैसा रहा, ये भी सुनिएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना के साथ यह काम कर रही है। आत्मविश्वास से संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग, खुशबू, नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत, आबरू, ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा।
तो दहाड़ की चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा दहाड़ की चर्चा में कि क्या संसद में संविधान सत्र से नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी? क्या संविधान के नाम पर सियासत हो रही है? क्या संविधान को लेकर वाकई में भ्रम फैलाया गया है? संसद में संविधान पर चर्चा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और क्या संविधान हर नागरिक को सुरक्षा दे पा रहा है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश शुक्ला जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सूर्य प्रकाश मैथिल जी स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले विजय शर्मा जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि संविधान के 75 साल पूरे होने पर पूरा लेखा जोखा राजनाथ सिंह की तरफ से रखा गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि संविधान पर चर्चा होने के साथ साथ संविधान पर हो रही सियासत पर एक ब्रेक लगेगा? देखिए, यह जिम्मेवारी तो विपक्ष के पास है। जब विपक्ष या ये लगा लीजिए कांग्रेस जब भी राज में रही तो इन्होंने संविधान को किस तरह से तार-तार किया, कमजोर करने का काम किया, किस तरह से कुठाराघात किया। जिस तरह से बाबा साहब के सपने थे देश में, उन सब सपनों को कुचलने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया। और इसकी छोटी सी मैं आपको झांकी बता देता हूँ। संविधान में आप देख लीजिए 1949 में इन्होंने 370 धारा लगा के किस तरह से एससी ओबीसी अपने बकरवाल गुर्जर पहाड़ी उनका आरक्षण छीना। वहां पे किस तरह से एक संविधान दो विधान लागू करके मूल जो भावना है संविधान की उस पर कुठाराघात किया। 1951 में अनुच्छेद 19 में फेरबदल करके अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला इन्होंने। किस तरह से 1954 में असीमित अधिकार दिए गए, जो वक्फ बोर्ड बनाया गया उसका कहीं भी संविधान में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने काम किया और किस तरह से 356 का बेजा इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने 51 बार और आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार, 11 बार आपके नरसिम्हा राव जी ने लगाया। तो इस तरह से टोटल 90 बार के आसपास 356 लगाया गया। जब न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी को वहां पे इनका इलेक्शन था उसको निरस्त कर दिया, तो किस तरह से इन्होंने आपातकाल लगाया। लोग जो यहाँ के नागरिक थे उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई और जो विपक्ष के नेता थे उनको झूठे केसों में जेल में डाल दिया गया। इस तरह से 2011 में किस तरह से जामिया में अल्पसंख्यक दर्जा देकर मेरे जितने भी एससी ओबीसी भाई हैं उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो ये जो कांग्रेस है ये वो कांग्रेस है। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि इतने संशोधन किए कि आज तक किसी पार्टी ने संशोधन नहीं किए। इंदिरा गांधी ने किस तरह से जो मूल संरचना है उसको चेंज किया 70 के दशक में, वो पूरे देश के सामने है। वहां पे किस तरह से एक के बाद चाहे वो 38वां हो, 39वां हो, 41वां, 42वां हो, ये सारे संशोधन किए। किसने किए? इंदिरा गांधी जी ने किए। तो ये इनका चाल चरित्र किस तरह से 1988 में राजीव गांधी जी ने प्रेस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। विजय जी, संविधान संशोधन और संविधान बदलना ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। आज तो कहा ना प्रियंका गांधी ने, जब वो राजनाथ सिंह की चर्चा के दौरान जवाब दे रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पहले हो गया वो भूल जाइए ना, आज की बात करते हैं कि आज क्या चल रहा है। तो क्या हम आज संविधान का आज का पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से उसको लागू किया जा रहा है, या किसी तरीके की बायसनेस है? क्या वाकई में वो बराबरी का अधिकार है? क्या हर एक वर्ग को शक्ति मिल रही है उस संविधान से? कह तो रही है कि कांग्रेस इस पर चर्चा कर लीजिए ना। पूर्णिमा जी, उस पर भी चर्चा हो रही है। कौन भाग रहा है चर्चा से? चर्चा से ये भाग रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए 370 के विरोध में कौन है ये और इनके सहयोगी? वो 370 हटने से क्या है बताइए आप मुझे। एक देश एक संविधान दो विधान कहां चलेगा? वहां पे 2 झंडे लगते थे, 6 साल में इलेक्शन होता था, क्या गलत नहीं था? क्या वहां एससी ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिलता था वो गलत नहीं था? क्या गलत था उसमें? तो हम तो ठीक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सारे जो काम है, अब संविधान में ये बताइए मुझे, न्यायालय के ऊपर 1 मिनट में उंगली उठाते हैं। अभी पूर्व चीफ जस्टिस है उसके ऊपर इन्होंने उंगली उठा दी। इनके द्वारा महाभियोग लाए गए। जो कर्नाटक के चीफ जस्टिस थे रे साहब, उनके खिलाफ ये महाभियोग लाए, 75 सांसदों के साइन करा दिए। उसके अलावा इन्होंने एक और अपने जस्टिस थे उनके खिलाफ महाभियोग लाए। तो ये कौन सा है इनका? अब आज ये बातें कर रहे हैं, सोनिया गांधी एनएससी की वो थी, उनके पास 300 से ज्यादा फाइलें पहुंची थी। कौन है सोनिया गांधी? किस हैसियत में साइन करने के लिए जाती थी? बताइए ना आप मुझे। 2014 की, 12 की, 13 की
बातें ये। प्रियंका जी, तो कौन क्या सा मैं बातें विपक्ष करता हूं? ने, क्या कांग्रेस ने संविधान से ऊपर हर बार सत्ता को चुना है? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो इस बात का आरोप लगाता रहा, और आप इस बात का नैरेटिव लेकर न सिर्फ लोकसभा चुनावों के दौरान बल्कि उसके बाद भी चलते रहे कि ये सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। लेकिन ये सरकार 3 बार आ गई, तीसरा अपना ये टर्म चला रही है, लेकिन संविधान बदलने जैसी कोई दिशा या दशा नजर नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने सियासत का एक मोहरा संविधान को बनाने की कोशिश की, अपनी जेब में उसको रखते हुए? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आज जो वीर शहीद हैं, जो संसद पर हमला हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उसके साथ में उनको नमन भी करती हूँ। आज अगर बात हम संविधान की करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहूंगी 1934, जब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग की थी और हिंदुस्तान के संविधान की मांग की थी, और उसी के बाद इसकी मांग आगे चलकर पूर्ण स्वराज में बदली। और आप झंडे की बात तो किया ना करिए साहब, झंडा तो आपने 50 साल नहीं रहलाया है इस देश का, और आप बात कर रहे हैं झंडे की। और संविधान को आप पॉकेट में दिखाई देता है, आपको संविधान हाथ में दिखाई देता है। संविधान जब हाथ में दिखाई देता है ना, तब आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और आपकी आंखें जब चौंधिया जाती हैं ना तो आप डर जाते हैं। आपके नेता मंत्रियों ने तो कहा कि संविधान बदलना चाहते हैं, 400 सीटें दे दो हमें। जनता ने कहा 400 क्या, तुम्हें बैसाखी पे ला देंगे, और ला दिया तुम्हें बैसाखी पे। आज जब प्रियंका गांधी संविधान पर बोल रही थी तो आप देखिए कितना पिन ड्रॉप साइलेंस था। आज एक एक पोल पट्टी खोल कर रख दी। महिलाओं की बात करते हैं, अरे भाई महिला अधिनियम कहाँ है आपका? पूछा आज कि किस तरह से जो संविधान है वो लोगों की उम्मीद है, लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो संविधान से है। जब आप एक बच्ची को न्याय नहीं दे पाते हैं, उस बच्ची को जो है, जो चाहे आगरा का केस हो, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे मणिपुर का केस हो, आप कहाँ हैं? आप कौन से संविधान की बात करते हैं? इस देश में अगर एक संविधान है तो आप उस पर लागू करिए ना। इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर आप बांट रहे हैं और बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर संविधान पे चर्चा करेंगे। आप क्या चर्चा करेंगे? संविधान में तो साफ साफ लिखा है कि देश की अखंडता और एकता कभी भंग नहीं होनी चाहिए, पर आप क्या कर रहे हैं? आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। आप वो नफरत का बीज बो रहे हैं जिस नफरत से इस देश का भला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? और आप बात करिए ना, कि आप बात करते हैं तो बात करते हैं किसकी? आज प्रियंका गांधी ने आपकी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बोला कि किस तरह से जब आपसे बात करते हैं जातिगत जनगणना की तो आप कहते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे आपका, भैंस खोल ले जाएंगे आपकी, कमरे ले जाएंगे आप। नहीं, लेकिन फिर प्रियंका जी डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर संविधान को लेकर इतना ही आपके मन में या कांग्रेस के मन में हमेशा से संविधान की मूल भावना का विचार रहा है, हमेशा से इतना सम्मान रहा है, तो फिर क्यों जब इमरजेंसी की बात की जाती है या फिर ऐसे समय पर जब सिर्फ सत्ता को और कुर्सी को बचाने के लिए संविधान की मूल भावना को तार तार कर दिया गया, तो उस बात तो कांग्रेस को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब सरकार उसकी बात करती है? तो पूर्णिमा जी, उस पर भी सफाई दे चुकी है, हमारे नेता ने खुद संसद भवन में बोला। हाँ। पर मैं पूछना चाहती हूँ, आज प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है? 180 देशों में हम कहाँ हैं? 161 पे है ना। आप बता दीजिए कि संविधान को जो मजबूत करता है वो हमारा लोकतंत्र मजबूत करता है, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है वो मजबूत करती है। आप ईडी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्थाएं उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आज आपने किस तरह से लोगों को दबा रखा है। आप विपक्ष की बात करते हैं, आपने विपक्ष की सरकारें तोड़ी हैं, और सरकारें किसके दम पे तोड़ी है? धन और बल के दम पे तोड़ी है। आपने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है वो किसी से छपा नहीं है। और आप बताइए, क्या वॉशिंग मशीन की बात करेंगे तो हम क्या भूल जाएंगे? किस तरह से आप भ्रष्टाचारियों को स्वच्छ करके साफ कर दे रहे हैं और उसके बाद बैठ के आप यहाँ पर पच दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से विजय जी करके दिखाइए ना, आपके अंदर हिम्मत है। आप भेजिए जेल में जो भ्रष्टाचारी है, उनको धुलकर अपनी वॉशिंग मशीन में अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रवचन देते हैं बैठ के। ठीक है, विजय जी से जवाब ले लेती हूँ। विजय जी, आपने संविधान को कुछ समझा ही नहीं। देखिए, आपको तो पॉकेट में दिखता है ना, आपको हाथ में नहीं दिखता संविधान। जवाब ले लीजिए प्रियंका जी, जवाब ले लीजिए जी। अब मैं 10 सेकंड में इनकी बातों का जवाब देता हूँ। इन्होंने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर उधर की बातें की है। तथ्य के आधार पर इन्होंने कोई बात नहीं की। मैं बताता हूँ, महिलाओं को आरक्षण देने का काम कौन कर रहे हैं? हमने संसद में बिल पारित कराया ना 30% का। ठीक है, दूसरी बात है धर्म के आधार पे बात करते हैं। अरे प्रियंका जी सुनिए, क्योंकि वही तो सवाल पूछा प्रियंका गांधी जी ने, जवाब दे दीजिए ना बैठ के। आप दे दीजिए, आपके नेता दे दे बैठ कर संसद में। इनको चुप कराइए। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी, आपकी नेता को भी अच्छे से पता है, आपको भी अच्छे से पता है कि वो उस टाइम क्यों लागू होगा, क्योंकि 2026 में जनगणना होनी है, परिसीमन होना है।
इसलिए उसके बाद में लागू होना। तो आपको पता ठीक है, ठीक, आप गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। आगे क्यों 11 सालों तो बैठे रहे धर्म के आधार पर करी क्यों नहीं बातें करते हो? जातिगत जनगणना पे तो मैं ताले लग जाते हैं। देता हूं, बोलते क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना तो आप सुनिए जरा, आप क्यों लोगों का नहीं, तो उसका ब्लूप्रिंट तो फिर कांग्रेस भी नहीं देती ना प्रियंका जी, उसका ब्लूप्रिंट तो कांग्रेस भी नहीं देती ना, अपने हिसाब से जगह जगह उसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान करती है। दे देना ब्लूप्रिंट, किस तरीके से आप आरक्षण को लेकर बढ़ना चाहते हैं, क्या आप धर्म के नाम पर आरक्षण देना चाहते हैं या फिर आर्थिक किसी की स्थिति क्या है उसके आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, ये भी तो विपक्ष बताएगा ना कि सिर्फ बातें करेगा। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, तथ्य के आधार पर बात करूंगा, ये धर्म के आधार बात करते हैं। आंध्र प्रदेश पे धर्म के आधार पे किसने कोशिश की थी आरक्षण देने की, जो माननीय न्यायालय ने 20 सेकंड में खत्म करेंगे। एक बार सुनिए, मनमोहन सिंह जी संसाधनों पे हक किसका बताते हैं? मुसलमानों का। अरे मनमोहन जी ने जो कर दिया इस देश के लिए, आप 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे, 7 जन्म में लिख के रख लीजिए। आप सिर्फ बातें करना तो बहुत आसान है ना। पूर्णिमा जी ने इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। पेज नंबर 24 के पैरा नंबर 5 में देखिए, आपको पता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं वहां जजीज, तो आप क्या कहते हो हम वहां अल्पसंख्यकों को वहां लगाएंगे, तो इसका मतलब आप धर्म के आधार पर अरे भाई, ये आप ये प्रियंका जी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, जवाब ले लीजिए फिर उसके बाद अपना काउंटर रख दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, सुन तो लीजिए पहले। तो आप मुझे बताइए, महिलाओं के लिए आप ढकोसले करते हो। नैना साहनी कांड सबसे पहले जो तंदूर कांड हुआ था, साहब गड़े मुर्दे उखाड़ने से देखिए विजय जी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो भी बात करते रहे कि किस नेता ने क्या कहा, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, 400 सीटें ला दीजिए, उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी सरकार बन चुकी है। अब आप नैना साहनी से लेके कोई भी उठा लीजिए, कोई फायदा नहीं है ना सर गड़े मुर्दे उखाड़ने का। लेकिन कुल मिलाकर संविधान की मूल भावना को देश मजबूती कैसे देगा, सबको एक साथ कैसे जोड़ेगा, चर्चा इस पर प्रोग्रेसिव तौर पर करनी चाहिए ना। अभिषेक वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, संविधान को लेकर चर्चा हो रही है, संविधान हमारा रक्षा कवच है, हमारी ढाल है, ये अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन साथ ही सरकार ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। संविधान को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन संविधान की मूल भावना से बहुत दूर है समाजवादी पार्टी। अभिषेक जी देखिए, धन्यवाद आपका। और क्योंकि जब बात अगर इन चीज़ों की कही जाती है तो मुझे लगता है कि संविधान की जब बात करते तो आखिर संविधान को बदलने की बात कौन कर रहा था। आपने देखा कि चुनाव में कैसे इनके यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, कैसे उन्होंने ही आखिर ये भ्रमजाल फैलाया, उन्होंने ही इन बातों को कहा, हमने तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाया। और आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही कर रही थी तो वो क्यों नहीं कर पाई चीज़ों को। अब देखिए, संविधान की खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी है कि जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार के और बाकी चीजों पे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में सम्मिलित हैं। कितनी खूबसूरती है। आप उनके ऊपर अरबों करोड़ों रुपए के आपने आरोप लगाए, उसके बाद वो जाकर के दूसरे प्रदेशों में आपके साथ सरकार बनाए, वहीं से आपके पास संख्या का बाहुबल भी आया। अब आप बात करते हैं क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से पीड़ितों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए, संविधान की खूबसूरती उसी से आती है कि हर एक वर्ग को उसका न्याय मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे मित्र ने, बड़े भाई ने ये बात कही कि धर्म की बात करती है। धर्म की बात तो आप भाई, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे पेटेंट लेकर के शुरू से चलती रही है। आखिर इन चीजों पे धर्म को क्यों आड़े में लेकर के आते हैं? आप लोगों के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? जो लोग पीछे रह गए उनको आगे के बारे में लाने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? जो आप डंके की चोट पे कहते हैं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लिए इतने काम किए थे तो उन कामों को आप आगे बढ़ाने की जगह पर उस पर रोक क्यों लगा दिया? बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परपंच करना है और आडंबर परोसना है, ये उनका मूल नैतिक कार्य है। उसी पे वो आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों को भ्रमित करके रखें और जनता जनार्दन तक पूर्ण रूप से बात को आना पाए। ठीक है, लेकिन इतना भी याद रखिए कि अगर धर्म के नाम पर हो रही सियासत को लेकर अगर आप सामने वाली पार्टी पे कीचड़ उछालेंगे तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरीके से चुनावों में जीत पाने को लेकर करती आई है और कैसे एक खास वर्ग को
खुश करने की कोशिश करती आई है, फिर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उसका भी जिक्र होगा। राकेश शुक्ला जी, संविधान, ठीक है, बोलिएगा सर, बोलिएगा। पूर्णिमा जी, देखिए, जब आपने जो वक्तव्य दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने उस चीज को अपना पक्ष रखा, और मुझे लगता था इस प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी अगर देती तो ज्यादा बढ़िया था। अगर पूर्णिमा मिश्रा जी, नहीं सर, जब राजनीति की चर्चा, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, बताइए जरा मुझे क्यों आप, नहीं, एक मिनट, नहीं अभिषेक जी, अगर आपको लगता है, सुनिए सर, एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ ना मैं एक सिविलियन भी हूं, वोट देने का अधिकार रखती हूं, उत्तर प्रदेश से आती हूं, तो आपका MY समीकरण और उस पर हो गई, उस पर आपके द्वारा की गई राजनीति सर मुझे मत बताइएगा। अभिषेक जी, मैं सिर्फ आपको, क्यों एक संविधान को मानने वाला क्या एक आम वर्ग का व्यक्ति नहीं हो सकता जो मैं हूं? संविधान की मूल भावना अगर उसको किसी ने ठोस पहुंचाई तो क्या उससे जुड़े हुए एक आम व्यक्ति में नहीं हूं? अगर संविधान पर चोट कोई भी करेगा, मैंने क्या कहा आपसे सर, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप कीचड़ उछालेंगे सामने पर, कुछ चीटें आपके ऊपर भी आएंगी, क्योंकि दूध का धुला तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर दूध का धुला कोई भी नहीं है, जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल उसका करते आए हैं सर। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, मुझे उससे कोई समस्या नहीं, मुझे आपके वक्तव्य से पसंद आने ना पड़े, मुझे उससे कोई समस्या नहीं पड़ता, लेकिन आप ये नहीं तय करेंगे कि जो समाज में व्यापक है, जो समाज में फैला हुआ है, जो समाज में एक रियलिस्टिक अप्रोच पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रखता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं उस पर आंखें बूंद लूं तो नहीं हो सकता, उसका जिक्र किया जाएगा क्योंकि वो होता रहा है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए, संविधान पर सियासत, आपको लगता है चर्चा के बाद इसके खत्म होने की एक स्टेप लेने की भी कोशिश की जाएगी? क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता सर, और आपका एनालिसिस अगर इससे इतर कहता है तो कह दीजिए, क्योंकि संविधान एक सियासी टूल के तौर पर हर किसी ने अपने हाथ में थामा हुआ है, कोई किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ता है तो कोई यह कहता है कि संविधान की मूल भावना को खंडित कर रही है अभी की पार्टी, अभी की सरकार। राकेश शुक्ला जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि पार्लियामेंट में जो प्रियंका जी बोल रही थी और हमारे चर्चा में जो प्रियंका जी शामिल है, मुझे लगता है उनसे ज्यादा प्रभावी तरीके से इनका प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो प्रियंका जी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि भूल जाइए सब चीजों को, अब वर्तमान को। तो यदि हम भूल जाएंगे सारी चीजें तो क्या हम 1950 भूल जाए, क्या हम 1975 भूल जाए, क्या हम 1991 भूल जाएं, क्या हम 1995 भूल जाएं, हम क्या क्या भूल जाएं? ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान बदला गया है, और बदला इसलिए गया है कि दो संविधान को एक संविधान कर दिया गया। ये अपराध नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और दो प्रधान, दो विधान, दो संविधान की प्रावधान को समाप्त किया गया। यदि हम इतिहास को भूलने की बात की जाती है तो हम इतिहास को इतना जल्दी नहीं भूल सकते। यदि हम सारा इतिहास भूल जाएंगे तो वर्तमान में हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो इतिहास पे ही गढ़ा जाएगा। इतिहास से सीखते हुए ही हम आगे का भविष्य गढ़ पाएंगे। इसलिए इतिहास को भूलने की बजाय हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हम 106 बार संशोधन किए हैं। 2014 से 24 के बीच में सिर्फ 4 संशोधन हुए। महिला आरक्षण पे हुआ, EWS पे हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक दूसरे पे तोहमत लगाने की बजाय और संविधान को सीधे सीधे मानना चाहिए कि संविधान हमारा सम्मान बढ़ाता है दुनिया में, और संविधान हमारा अभिमान है। इसलिए संविधान का मान बढ़ाने की जिम्मेदारी सबकी है। और आप जो कह रही है एकदम सही है, इसे राजनीतिक टूल नहीं बनाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन लोगों को कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि संविधान हम बदल देंगे, उनकी पार्टी में क्या हैसियत थी? यदि हम मान के चले कि सरकार के 4 प्रमुख चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, ये चारों जो हैं, क्या इनकी तरफ से संविधान में संशोधन की बात की गई? नहीं की गई। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। भाई मणिशंकर अय्यर बात करते हैं तो किनारे हो जाता है। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यदि कोई व्यक्ति बात करता है वो गंभीर नहीं है। उसी तरह जिस तरह मणिशंकर की तरफ से पाकिस्तान पे बात की जाती है तो हम उसको गंभीरता से
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि संविधान को संविधान रहने दिया जाए, संविधान का मान रखा जाए, संविधान को मजाक नहीं बनाया जाए। इसलिए इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए कि संविधान देश का बदल दिया जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी में ताकत नहीं है कि संविधान बदलेगा। लेकिन आपने जो इसकी टैगलाइन दी है, उससे इस संविधान को लेकर जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है पूर्णिमा जी, इससे कोई नई दिशा नहीं निकलेगी। ये मैं बिल्कुल पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इस पे भी राजनीति आगे। ठीक है, प्रकाश मैथिल जी आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है कि संविधान को लेकर भ्रम फैलाया गया, लगातार भ्रम फैलाया गया? विजय जी आती हूँ, विजय जी आती हूँ, विजय जी आती हूँ, विजय जी आती हूँ। क्या आपको लगता है कि संविधान को लेकर भ्रम फैलाया गया और शायद यही एक वजह रही कि संविधान पर चर्चा तक करने की सदन में नौबत आई? अच्छी बात है, संविधान पर चर्चा, बहुत सारी बातें निकलेंगी और एक प्रोग्रेसिव चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस पर कहां सियासत थमी? अभी भी हो रही है, कल भी होगी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय संविधान। और साथ ही साथ जो हमारे शहीद हुए थे संसद अटैक के अंदर, उन सभी की आत्मा को भगवान शांति दे, उनको नमन। और मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातें सुनने के बाद। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए, अभी प्रियंका जी किस प्रकार से अपने तेवर दिखा रही थी, मतलब डर गया जिस प्रकार की वो बातें कर रही थी। आप समझिए, जिन लोगों ने कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई हो, संविधान को संविधान ना समझाओ, अपने घर की बापोती समझियो और अपनी जेब के अंदर संविधान को लेके घूमते हो, आज वही दुहाई दे रहे हैं। देखिए देखिए, बीच में मत बोलिए ना। ओ छोटी गाली वाली दीदी, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। देखो, आपने पिछली बार भी गाली दी थी। दीदी हाथ जोड़ के विनती है, दीदी गाली मत दीजिएगा मुझे आज। दीदी हाथ जोड़ के विनती, आज गाली मत दीजिएगा। देखिए देखिए, इस प्रकार की बातें कर रही हैं गाली वाली दीदी हमारी। प्रियंका जी देखिए, गाली देती है दीदी हमारी। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, संविधान का अपमान छोड़ दीजिए, आप मेरा जितना अपमान दीदी आप गाली देती है, हाथ जोड़ के प्रियंका विनती जी है एक सेकंड। मैथिल साहब कुछ शब्दों से रिफ्रेन करिएगा। नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा ना जी, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। संविधान की धज्जियां उड़ाई नहीं उड़ाई, चलिए मैं बताता हूँ ना। सुनिए प्रियंका जी, अब सुनिए मेरी बात को। अरे 25 जून 1975 याद है? 25 जून 1975 याद है आपको? प्रियंका जी 25 जून 1975 याद है आपको? 21 महीने तक इस देश का संविधान आप लोगों के घर में बंदी बना रहा था, याद है आपको? आप लोगों ने इस देश के अंदर संविधान की हत्या की थी, कोर्ट बंद कर दिए थे, जुडिशरी को बंद कर दिया था, ये मीडिया हाउसेस में ताला लगा दिया था और देश के न जाने कितने निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया था, उनके नखून निकाल लिए थे, उनको अंधा कर दिया था, उनको लंगड़ा कर दिया था, विकलांग कर दिया था, याद है आपको? आप जिस तरह से देखिए, लगातार ये बोलती रहेंगी। आप अपनी बात रखिए, मैंने बोल दिया, आप अपनी बात रखिए। ये बात कर रही थी, अभी इन्होंने एक तंज कसा बीजेपी के प्रवक्ता के ऊपर कि आपने 50 साल तक तो झंडा नहीं लगाया। सुनिए, अब पहले ना आप पप्पू पार्टी की नेता हैं, आपको जानकारी तो होती नहीं है। आप जरा मुझे बताइए ना, 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस देश के हर नागरिक को आज से अधिकार है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर, अपने इंस्टीट्यूशन पर लगा सकता है, उससे पहले क्या इस देश का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगाया जा सकता था क्या? ये बीजेपी नौटंकी आप करते हैं ना, फर्जी बातें फैलाते हैं, ये फर्जी बातें देश जानता है, इसलिए लगातार 3 बार से आपको देश में झुंझुना पकड़ा रखा है। ये समझ में नहीं आता। और एक और बात, चिपका लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, मैथिल साहब रुकिएगा, ठीक है, एक सेकंड मैथिल साहब शांत रहिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी आपको अच्छा लगेगा मैम आपकी बारी में कोई लगातार इसी तरीके से बोलता रहे? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, और बार बार मैं टोकूंगी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रियंका जी, अगर आपको सुनाई नहीं पड़ा कि मैंने अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, अगर प्रियंका जी आपको नहीं सुनाई पड़ा कि मैंने अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, तो वो मेरी समस्या नहीं हो सकती है। बीच में बार बार मत बोलिए,
आपको अच्छा नहीं लगेगा ना मैम? चाहती हूँ कि इस आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बार बार आपको टोकूंगी और आप बीच में बार बार बोलेंगे? प्लीज प्रियंका जी, टॉपिक को रखती हूँ, प्रियंका जी, प्रियंका जी, तरीके से रखती हूँ, पर मैं इनके जो शब्द है उस पर प्रियंका जी, आपकी उस आपत्ति पर मैंने आपत्ति व्यक्त पहली लाइन में कर दी थी, आपने नहीं सुना। आप अगले 3 मिनट तक मैम बोलती रही उसके बावजूद। नहीं, आप मैथिल साहब धन्यवाद। देखिए ये क्यों बौखलाए हुए हैं, कारण क्या है? 60 साल तक जो संविधान आज राहुल बाबा अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, उस संविधान में लिखा था हर नागरिक को अपना पक्का घर सरकार दे, वो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 30 सेकंड में 60 साल तक इस देश की महिलाओं को इज्जत घर नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर दिया हर परिवार को, हर फौजी को बंदूक में गोली दी, हर परिवार को अन्न दिया, हर परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया, और साथ ही साथ बीच में मत बोलो भैया, जल्दी खत्म करिए। ये कोई बात होती है जी? ठीक है, आप बोलिए ना सर। आर्टिकल 15 में समान नागरिकता की बात की गई थी, आज नरेंद्र मोदी सरकार वो काम कर रही है। मैं मानता हूँ इस देश के अंदर संविधान बदला गया, पहले संविधान उनकी जेब में पड़ा हुआ था, आज हर नागरिक के हाथ में संविधान है, आज हर नागरिक को संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो देश के अंदर गुलामी के प्रतीक जो उन्होंने बना रखे थे उनको हटाया नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक देश, एक विधान और एक संविधान की बात और वो करके दिखा दिया। ठीक है मैथिल ये साहब, लोग, ठीक है मैथिल साहब, ओके ओके सर, ओके राज में ओके इस देश में ओके 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 ठीक है, ठीक है, बेबी और बाबा, ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको मैथिल साहब मैथिल साहब आपको बार बार कहती हूँ, कुछ शब्दों से आप रिफ्रेन कम से कम सुनिए सर। मुझे नहीं पता कहां पर इन शब्दों का एंडोर्समेंट किया जाता है, यहां नहीं होता। मैं आपको हर बार टोकती हूं, मत किया कीजिए। विजय शर्मा जी अपना काउंटर रखेंगे, प्रियंका जी आपके पास आती हूं, और फिर उसके बाद अभिषेक जी और राकेश शुक्ला जी आपसे लूंगी प्रतिक्रिया। विजय जी क्विकली। पूर्णिमा जी, मैं समाजवादी पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूँ, ये मुलायम सिंह यादव है, इनके सबसे बड़े नेता देखिए। दुश्मन है, मुसलमानों से है, हक के साथ मुसलमानों के साथ है, पता है क्या? हिंदुओं के दुश्मन है, मुसलमानों से है। ये हिंदू मुस्लिमों के ये हमारे तैसी बनते हैं, जो सरेआम विधानसभा में बोलते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे जो आतंकवादियों को छोड़ने की बातें करते हैं, जो रेपिस्टों को लौटने से गलती हो जाती है। विषांतर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी, पीडीए मुझे लग रहा है शर्मा जी, परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन, सभी वर्ग की बात इनका ये है, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर ने आपने सत्ता की मलाई चाटने के लिए आपने किसके साथ सरकार बनाई थी, बताइए आपको। और जब पुलवामा अटैक हुआ था वो कैसे हुआ था, आप बहराइच उसके बाद सरकार किसने बनाई थी, संभलबाग लगाने का काम बारे में बताना चाहिए था। सत्ता की मलाई चाटने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं मानता हूँ इसको, आप इसको बुरा मत मानिए। और हम तो खुलेआम कहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर बार कहा है, हम मुसलमानों के साथ भी हैं, हम हिंदुओं के साथ भी हैं, हम सिखों के साथ भी हैं, हर एक वर्ग के साथ हम तो रहते हैं। वो वीडियो में तो दिखाइए। अखिलेश जी को भी पता है, मुलायम जी को भी पता है। और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने एक बात बताई कि अभिषेक जी मैं लाना नहीं चाहती, लेकिन मैं लाना नहीं चाहती, लेकिन फिर उसके बाद जब आप ये कहेंगे कि हम इनके साथ हैं, तो कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का भी जिक्र होगा कि नहीं होगा? फिर आप जो कहते हैं, जो करते हैं, दोनों में सर अंतर मत रखिए, ठीक है? दोनों में अंतर मत रखिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ एक एक करके सब अपनी बात को रखें, एक एक करके मैं चाहती हूँ। और आज ज्यादातर समय इसी क्लाश में चला गया। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे राकेश शुक्ला जी के लिए। प्रियंका गुप्ता जी का क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का लूंगी और उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड से। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है पूर्णिमा जी कि संविधान को लेके जो बार बार बात होती है, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों की भूमिका ये होनी चाहिए कि भारत के संविधान के बारे में देश का हर नागरिक जाने, उनसे सवाल करे, अपने अधिकारों के बारे में जाने। इस पे राजनीति ना हो। लेकिन हो क्या रहा है कि संविधान की जानकारी लोगों को इसलिए नहीं होनी चाहिए, यदि संविधान को लेकर वो जागरूक हो जाएंगे तो राजनीतिक होने वाली स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए संविधान जिस दिन भारत का नागरिक जान जाएगा, उस दिन राजनीति अपने आप बंद हो जाएगी और राजनीतिक दल नहीं चाहते कि संविधान के बारे में देश का नागरिक जाने। 30 सेकंड्स मैम प्लीज।
पूर्णिमा जी, संविधान की जो मूल भावना है इस देश की एकता और अखंडता, उसको खंडित कौन कर रहा है मुझे बताने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि सामाजिक न्याय, समानता और समरसता के लिए इस देश में उसको व्यावहारिक बनाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। कांग्रेस उसका पुरजोर तरीके से आवाज उठाता है उसके लिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि संविधान में बदलाव 26 से ज्यादा तो 370 धारा में बदलाव किए गए। अगर बदलाव ना किए जाते, वहां तो 2 प्रधानमंत्री और 2 झंडे हुआ करते थे। अब वो भी गलत है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ठीक है मैम। इनके जिन सांसदों ने कहा कि 400 ज्यादा ठीक है मैम, तो संविधान बदल देंगे। फिर ऐसे बहुत सारे बयान कांग्रेस पार्टी के भी निकलेंगे मैम, फिर आप कह देंगे निजी बयान थे उनके, पार्टी ने किनारा कर लिया। मैं नहीं करिए ना फिर। ठीक है अभिषेक जी 10 सेकंड। अभिषेक जी 10 सेकंड 10 सेकंड से प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आप लोग तुम देखोगे किस तरह लांछित होती है मेरी ढाल, देखोगे किस तरह रिक्त हो जाते हैं मेरे भंडार। इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। ये आज संविधान हमारा कह रहा है, हम बिल्कुल बचाव करेंगे, संविधान को कहीं मिटने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग भ्रम फैला करके जनता के बीच अपनी वाई लूट रहे हैं, ये हम किसी भी हद तक होने नहीं। अगर संविधान को बचाने और संविधान की मूल भावना को बरकरार रखने की कोशिश हर कोई करे और ईमानदारी के साथ करे सर, बस इतना सा उसमें क्लॉज है, तो फिर संविधान को तो कोई भी नहीं खत्म कर सकता। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी आ जाएं, बाबा अंबेडकर साहब भी आ जाएं, तो भी संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कहता रहे।